नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पूर्व सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव जो हैं, आज फिर से नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो जितनी वैकेंसियां हैं, चाहे वो नर्सों की हों या नियोजित शिक्षकों की हों, सबको सरकार सस्पेंस में रखती है, लटका कर रखती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली और नर्सों के आंदोलन पर लाठीचार्ज करना बहुत ही निंदनीय है। लगातार रोजगार की मांग करने वालों पर सरकार लाठियां बरसा रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि एक ही सेंटर से सभी छात्रों का चयन हो जाना यानी कि सेंटर मैनेज करना होता है। पप्पू यादव ने ये बातें, जो अभी दरोगा का रिजल्ट आया है, दरोगा के अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट आया है, उसमें एक ही सेंटर से ज्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो चुने गए हैं, जिसका हमने आपको जिक्र भी किया था और हमने सबके रोल नंबर भी आपको दिखाए थे। इसी बात पर जो है पप्पू यादव और ज्यादा भड़के हुए थे। उन्होंने कहा कि जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन उनका करने का हक है, उनको जगह दिया जाना चाहिए, और जो नियोजित शिक्षक नर्स जो अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार को उसे सुनना भी चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है, इसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्व सांसद मधेपुरा के, आपको सुनवाते हैं। पहले कि जो लगातार सिर्फ शिक्षक बहाली के मामला ही नहीं है, इसके पहले भी लाठीचार्ज किया गया। लगातार जो भी रोजगार की बात कर रही है सरकार, नर्सिंग की छात्राओं पर के जो नुमाइंदे हैं, पदाधिकारी हैं, जबरन लाठीचार्ज। परमिशन के बाद भी जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, दो दिनों तक रात में लड़कियां, बच्चे बाहर रहे, कई लोगों के हाथ टूट गए। नर्सिंग छात्र पर भी लाठीचार्ज हुई। आखिर सरकार समाधान तो देती नहीं है, लेकिन उसको उलझाती रहती है। आखिर कारण क्या है? आप मेरा तो साफ दो आरोप है इसमें। जब कोई वैकेंसी यहाँ निकलती है तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि पहले ही वैकेंसी को कैसे लटकाया जाए, कैसे कूद जाया जाए, कैसे सरकार के स्तर से उसको उलझाया जाए और फिर छात्रों को तंग कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा स्कैम है, मैं इसको स्कैम समझता हूँ। ये जो लगातार फॉर्म भरा करके पैसे वसूलने की जो प्रक्रिया है, सरकार अपने खजाने में फॉर्म भराने की व्यवस्था, तो मैं मांग करता हूं कि एक तो मिनिमम फॉर्म भरने की फीस लगे, 50 रुपये से ज़्यादा किसी भी कीमत पर फॉर्म में ना लगे, और जो एग्ज़ाम ना हो उसका फीस बच्चों को वापस किया जाए। हमेशा ये तय हो जाता है कि किसको नौकरी देनी है, किसका नौकरी होगा और किसकी नौकरी नहीं होगी। जो देखा गया है कि प्रतिभावान लड़के हैं, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने मेरिट के आधार पर नौकरी में आते हैं, जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं जिसको कोई मतलब नहीं है। अब आगे जो एक एग्ज़ाम हुआ, अभी मैटर आया है कि जो एक ही सेंटर के लगभग लोगों को नौकरी मिल गई, सीरियल वाइज रोल नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि आप एक ही जगह आपने बेईमानी करवाई, एक जगह आपने मैनेज किया, उसके बाद वहीं से सारी प्रक्रिया होगी। अब दो तरह से, एक या तो आप सेंट्रल मैनेज करते हैं या फिर आप तरीके को चेंज करते हैं, और उसके बाद जब बच्चे आपको खुले तौर पर बहाली की प्रक्रिया को लाने की बात करता है तो आप फिर उस पर लाठी चलाते हैं। तो आपने सुना, ये थे पप्पू यादव। हमेशा प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, चाहे वो विपक्ष में रहें ना रहें, रोड पर जनता की आवाज को जरूर लाते हैं और हमेशा गंभीरता से उठाते हैं। किसी भी मुद्दे पर विवाक अपनी राय रखते हैं। अब पप्पू यादव की इन बातों का सरकार पर कितना असर पड़ता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।